Alright, good evening slash night boys and girls. Welcome back to another vlog. This is the first time in my life जो मैं रात को 11 बजे vlog करना start कर रहा हूँ because tonight is the night of the FIFA World Cup 2026 final and please don't judge me by this England jersey. मेरी बहुत पुरानी jersey है और मैं अभी just football खेल के वापस आया हूँ इसलिए मैंने ये पहनी थी because I had no other option and I was saving my GOAT jersey, my GOAT, the greatest of all time की jersey for the final tonight. So yeah, अभी मैं just football खेल के आया. मैंने lunch के बाद मैंने lunch भी बहुत कम खाया था. So yeah, I'm going to quickly make one protein shake for myself. उसके बाद I'm going to be talking a little bit about how and where I invest my money with you guys. And then हम जाएंगे आर्यन के घर पे to watch the FIFA World Cup 2026 final. So let's go baby, Argentina for the win 2 times in a row. मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ. आई रियली होप कि एट द एंड ऑफ द व्लॉग आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड बट आई डोंट केयर. सो लेट्स गो. Lately I've been using NutraBake का chocolate flavored yeast protein. The reason I've switched to yeast protein is because it's very easy on my gut and because of the finance bro inside of me, this is half the price of regular whey protein. You get 26 grams of protein in every single scoop and yeah, if you guys want to check it out, you can click the link down in the bio and use my code DevrajYT to get a discount. Alright, now that I'm in a nice looking jersey, I'm going to be talking a little bit about where I invest my money and how I invest my money as well. ठीक है, तो मेरे इन्वेस्टिंग के पीछे 2 रीज़न है. नंबर 1 इज़ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड नंबर 2 इज़ टू लर्न. माइट साउंड वियर्ड कि यार ये लर्न करने के लिए कैसे इन्वेस्ट करता है. आई विल टॉक टू यू गाइस अबाउट दैट, बट पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे. ठीक है, historically if you look at numbers, investing in equities and alternate assets has been a very good way to generate positive real returns in the long term. मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स एक्विटीज़ में अच्छे से बने हैं हिस्टोरिकली. तो naturally most of my money goes into equities. I won't say 100% because रिस्क 2 टाइप की होती हैं एक बंदे की. देयर इज़ अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड देयर इज़ एन एबिलिटी टू टेक रिस्क. मेरे पास एबिलिटी टू टेक रिस्क बहुत ज़्यादा है बट मेरी विलिंगनेस माइट नॉट बी एट 100%. सो दैट्स वाई मेरा पोर्टफोलियो में मुझे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा लगता है एंड दैट्स वाई आई थिंक अराउंड 80 to 85% ऑफ माई मनी विल बी इन एक्विटीज़ एंड द रेस्ट विल बी इन डेट एंड कमोडिटीज़. उसके बारे में बाद में बात करूँगा. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी एक्विटी पोर्शन ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, मेजर पैसा जाता है म्यूचुअल फंड्स में थ्रू दी SIP मोड. SIPs बिकॉज इट्स हैसल फ्री. ठीक है, मैं आराम से उसको सेट करके रखता हूँ, हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है. आई डोंट हैव टू डू कॉन्स्टेंट फॉलोअप्स. बट आई विल से दैट जब मार्केट शार्पली करेक्ट होता है, अभी लास्ट वीक में एक दिन में मार्केट 2% गिर गया था आफ्टर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मेड सम नाइस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट्स. तो उस दिन मैंने लमसम परचेस कर दिया था, है ना. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू एक्चुअली वेयर आई इन्वेस्ट माई मनी. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड SIPs के थ्रू मैं करता हूँ. कौन सी कैटेगरीज में करता हूँ? मोस्टली इन फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी एसेट फंड्स. फ्लेक्सी कैप फंड्स बिकॉज आई रियली लाइक द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एंड द फंड मैंडेट की फंड मैनेजर जो है उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. उसको जहाँ वैल्यू दिखे वो वहाँ पैसा डाल सकता है. 100% स्मॉल कैप, 100% मिड कैप, 100% लार्ज कैप, जो करना है करो. ठीक है, एंड आई रियली लाइक दैट बिकॉज जो दूसरे फंड्स होते हैं मल्टी कैप पकड़ लो या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो प्लेन वाले हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि द फंड मैनेजर इज़ रिस्ट्रिक्टेड. लार्ज कैप में तो बहुत ज़्यादा कि तुम्हें 80% लार्ज कैप में डालना है. अगर स्मॉल कैप में वैल्यू दिख रही है तो अगर ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत फ्रॉथी हो गया बट स्मॉल कैप में बाइंग अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर कर ही नहीं सकता. तो इंस्टेड ऑफ मी हैविंग टू कॉन्स्टेंटली स्विच फ्रॉम बाय एंड सेल फ्रॉम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्सेशन ट्रिगर करो, मैंने बोला सिंपली फंड मैनेजर को एबिलिटी दे देते हैं ना कि उसको जहाँ कैपिटल एलोकेट करना है वो वहाँ कैपिटल एलोकेट करेगा. फ्लेक्सी कैप फंड ले लो. एंड बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर स्ट्रक्चर्ड एज ट्रस्ट्स, जो फंड के अंदर चर्निंग होती है उस पर टैक्सेशन नहीं होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर मी. मेरे को डायरेक्टली टैक्स भरना नहीं पड़ेगा उसमें कोई, है ना. तो दैट्स अ बिग बेनिफिट एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ माई मनी गोज इन टू फ्लेक्सी कैप फंड्स. फिर भी मैं स्मॉल कैप फंड्स में पैसा डालता हूँ बिकॉज कॉल इट ग्रीड, है ना. आई लाइक हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट वॉलेटिलिटी इन माई रिटर्न्स. मुझे थोड़ा सा वो रिस्क रिटर्न वाला चाहिए कि हाँ ले लेता हूँ, थोड़ी रिस्क रिटर्न मिल जाएगा बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी ज़्यादा लंबा है. बट स्टिल स्मॉल कैप में मेरा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालता है. इट्स अ लिटिल अमाउंट विच गोज देयर. एंड फाइनली मल्टी एसेट फंड्स. एंड मैंने जानबूझ के अपने फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप के नाम नहीं बताया बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल विद सेबी. बट दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. बट मेरा जो मल्टी एसेट फंड है दैट इज़ द ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड. आई
will really recommend you guys to go and research about this fund. इसका historical data देखो, and moreover how Mr. Naren, the fund manager, how he runs it. Watch his YouTube videos भाई, उनके मतलब कॉन कॉल से जितना मुझे सीखने मिला ना अबाउट इन्वेस्टिंग, इट्स बिन फिनोमिनल. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बाय द फंड. ठीक है, देर आर अदर मल्टी एसेट फंड्स ऑल्सो आउट देयर विच आर वेरी गुड. मैं नाम नहीं लूँगा बट बहुत हैं. एक नाम ले लेता हूँ चलो. वाइट ओक का फंड जो है, आई रियली लाइक दैट एज वेल, बट मैंने उसमें कभी खुद का पैसा डाला नहीं बिकॉज आई एम हैप्पी विथ माई ICICI मल्टी एसेट. ठीक है, बट दैट्स ऑल्सो गुड. देर आर अ फ्यू अदर्स. रह दो, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. But yeah, that's the reason behind multi-asset funds. They invest in equity, debt, commodities, and some of them invest in real estate investment trusts as well. But वो बहुत ज़्यादा नहीं है. तो yes, that's why I like multi-asset funds. They जो क्या कहते हैं, the diversification they provide, the way they balance risk return, the volatility which comes with that, absolutely phenomenal. अगर आपने Jan 2026 to March 2026 के बीच में मल्टी एसेट फंड के परफॉर्मेंसेस देखे होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर equity oriented funds, you will understand the reason why I am suggesting multi asset funds to you guys. I'm not suggesting वैसे, sorry क्या बोल रहा हूँ यार. If any Amphi or SEBI people are watching this, I'm not recommending anything. This is just me sharing my experience. But yeah, moving on, I also do have some global exposure in my portfolio. अगर आप अभी देख रहे होगे in the news and in everywhere, there is a lot of themes which are not available for investment in India जो बाहर available है. Call it deep tech, call it AI, call it semiconductors, call it luxury retail, you know, your Louis Vuitton, Hermes, all of that in the Europe, or there are some very interesting defense and क्या कहते हैं एयरप्लेन कंपनीज इन द US जो हम इंडिया में हमको अवेलेबल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड मोस्टली द AI एंड सेमीकंडक्टर गेम एज वेल. तो आई यूज़ द वेस्टेड फाइनेंस ऐप टू बाय माई ग्लोबल ETFs, and that has been the best return generating thing for me in the last 1 year because obviously वहाँ पे काफ़ी बड़ा बुल रन आया है. But yeah, I do have global ETFs in my portfolio and I do have direct stocks as well, but उसके बारे में मैं 2 मिनट बाद में बात करूँगा. ठीक है, अभी बात करते हैं about the डेट एंड कमोडिटी साइड ऑफ माई पोर्टफोलियो. डेट में मेरे पास बहुत ट्रेडिशनल बैंक FD हैं, HDFC में 2. ठीक है, वो मेरे पास है जस्ट यू नो बिकॉज सेफ्टी, इमरजेंसी फंड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. दैट्स व्हाई आई हैव दोज 2. एंड आई ऑल्सो हैव 2 हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ठीक है, द रीज़न वाई आई डू दिस इज़ बिकॉज मैंने कुछ महीने पहले विंट वेल्थ करके एक ब्रांड है, उनके साथ इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन रील बनाई थी, एंड दे आर डूइंग दिस सेम. वो लोग बॉन्ड्स क्या कहते हैं सेल करने का प्लेटफॉर्म है. बट मैंने अपनी मैनेजर को बोला कि भाई मुझे ऐसी कोई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है या प्रमोट नहीं करनी है जो थोड़ी डेंजरस हो सकती है. तो एक काम करते हैं, पहले हम अपना पैसा डालते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा होता है. एंड इट हैज़ बिन डूइंग रियली वेल. अभी भी मेरा 1 साल का बॉन्ड है वो, एंड आई थिंक 2-3 महीने में वो शायद से मैच्योर हो जाएगा. बट या उसका कूपन रेट वॉज अराउंड 10.5 या 11% एंड इट्स डिलीवर्ड दैट एवरी मंथ. तो मैंने बोला चलो बढ़िया है यार, अच्छा है. तो मैंने वो किया, एंड नाउ आई एम डूइंग अ ब्रांड डील विद अनदर कंपनी कॉल्ड स्टेबल मनी. दे आर ऑल्सो डूइंग बॉन्ड्स. तो मैंने अब उनका भी एक बॉन्ड ख़रीदा है बिकॉज मुझे ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करना भाई जिसमें किसी का पैसा डूब जाए. तो मैंने वहाँ पे भी अपना पैसा खुद का भी डाल दिया है, एंड या इट्स ऑल्सो मेरा 1 मंथ हो गया है उसमें. दैट्स ऑल्सो बीन गिविंग माई इंटरेस्ट, सो आई एम हैप्पी. एंड मूविंग ऑन, बात करते हैं कमोडिटीज साइड पे. तो मेरे पास सिर्फ एक ही कमोडिटी है, दैट इज़ गोल्ड ETF, एंड आई ऑल्सो बॉट गोल्ड फ्यूचर्स. द रीज़न बीइंग दैट मैं एक और ब्रांड डील कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे विद अ ब्रांड कॉल्ड धन. तो उनके लिए हम गोल्ड के अराउंड एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ करने वाले हैं. तो वहाँ पे गोल्ड फ्यूचर ख़रीदना होता है विच यू कैन कन्वर्ट टू फिजिकल गोल्ड एंड गेट इट डिलीवर्ड एट होम. तो आई एम डूइंग दैट. बट उसके अलावा मेरा मेजर जो गोल्ड का पैसा है वो ETF में ही है. नाउ कमिंग टू द रीज़न नंबर 2 बिहाइंड इन्वेस्टिंग इज़ टू लर्न. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, आई वर्क इन फाइनेंस एंड आई एम डूइंग माई CFA. तो फॉर मी रिसर्चिंग स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इज़ वेरी वेरी फन. बट कितना रिसर्च करोगे, जब तक खुद का पैसा नहीं लगता ना तब तक कुछ समझ में नहीं आता है भाई. लाइक हाँ तुम मॉडल बनाओ, ये सब करो वो सब करो, बट रियल टाइम में जब कुछ कम्प्लीटली अनरिलेटेड चीज़ की वजह से तुम्हारा स्टॉक का प्राइस लाल हो जाता है पूरा का पूरा, तब समझ में आता है व्हाट इन्वेस्टिंग रियली इज़. तो मैं 4 सेक्टर ट्रैक करता हूँ: ऑटोमोबाइल, BFSI,
ऑयल एंड गैस एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। और मेरे पास इन चारों में टोटल अराउंड 10 स्टॉक है, उसमें से अभी 8 ग्रीन में चल रहे हैं, 2 डाउन हो चुके हैं पूरे के पूरे, एंड एक स्टॉक था जो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, वो इन चारों सेक्टर में भी नहीं था, वो मैंने ऐसे ही फोमो में ले लिया था, वरुण बेवरेजेस करके, एंड आई डोंट रिग्रेट बाइंग इट, आई एम स्टिल गोना कीप होल्डिंग इट बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म ही है वो, एंड देखते हैं अब वो आगे जाके कैसा करता है। बट या माई पर्पज बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज़ टू कीप ट्रैकिंग दीज सेक्टर्स मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अर्निंग रिपोर्ट्स पढ़ो, सेक्टर रिपोर्ट्स पढ़ो, एंड सी जो मैं सोचता हूँ वो एक्चुअली में होता है कि नहीं। ओके, सो दैट वाज अबाउट वेयर आई इन्वेस्ट माई मनी। हाउ टू इन्वेस्ट में बहुत सिंपल है, आई वुड ऑनेस्टली से कोई भी ब्रोकर से करो भाई, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जो भी बड़े ब्रोकर है भाई उनसे करो आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स के लिए बट आई डू डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट करता हूँ मैं, मतलब ICICI के अगर म्यूचुअल फंड लेना है ICICI की वेबसाइट पे जाओ, निप्पॉन का लेना है निप्पॉन के उसमें जाओ, बंधन का लेना है बंधन के उसमें जाओ, तो डायरेक्ट जाके करता हूँ। बट नाउ देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड MF सेंट्रल एज वेल, आप वहाँ से भी कर सकते हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो दैट्स गुड थिंग एज वेल। बट या फॉर माई म्यूचुअल फंड आई डू दैट, फॉर माई स्टॉक्स आई यूज़ जीरोधा, एंड बॉन्ड्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया, स्टेबल मनी और विन12। ग्लोबल ETFs के लिए वी आर डूइंग वेस्टेड फाइनेंस, इंड मनी इज़ ऑल्सो गुड, आई हैव हर्ड, बट आई रियली लाइक्ड वेस्टेड, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। मैंने कुछ ऑलमोस्ट 1 साल तक या 1.5 ईयर्स तक मेरे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स भी होल्ड करे थे, बट वो करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना, क्या कहते हैं, इक्विटी से बाहर लग गया है, तो मैंने वो बेच के फिर क्या बोलते हैं ग्लोबल ETF खरीद लिया, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई मेड दैट मूव, बिकॉज मेरा ग्लोबल पोर्टफोलियो एकदम बढ़िया चल रहा है। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई कांट शेयर ऑल द फंड का नेम्स एंड डिटेल्स एंड स्टॉक्स के नेम्स, बिकॉज आई डोंट नो यार, मुझे वो लीगल लफड़े में नहीं पढ़ना है कुछ भी, बट या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड ऑल्सो मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता था, मेरे को मेरे नोटिफिकेशन के बार पे आर्यन के मैसेज आ रहे हैं, गद्दार है वो एक नंबर का, उसने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। सो सब लोग @आर्यन सुरेंद्रनाथ के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम कमेंट्स पर जाके कमेंट करो कि यू आर अ फेक फ़ैन एंड यू आर नॉट अ ट्रू फुटबॉल वॉचर। थैंक्स। अब हम अपने घर पे ही मैच देखेंगे। ओह माय गॉड, दैट्स माय गोट राइट देयर। ओके गाइस, सो हाफ टाइम हो गया है, एंड आई विल बी काइंड ऑफ ऑनेस्ट, अर्जेंटीना is playing a little not great. There is barely any possession and Spain is doing its job very well. वो इतना हाई प्रेस कर रहे हैं भाई अर्जेंटीना के साइड पे ही, एंड उनको पोजीशन लेने भी नहीं दे रहे, आगे तक बॉल ही नहीं पहुंच रहा है, एंड द ओनली टाइम अर्जेंटीना इज लुकिंग डेंजरस इज़ व्हेन द बॉल इज़ रीचिंग आगे, बट वो barely 2 या 3 बार ऐसा हुआ है, एंड वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट इन द सेकेंड हाफ, अदरवाइज भाई गो होम हो जाएगा। क्यों भाई, वाई वुड यू डू दैट? वेरी वेरी टेंस गेम भाई, मतलब ऐसे अनईजीनेस पूरी गेम में हो रही मुझे, एंड आई डोंट नो व्हाट्स अप विद अर्जेंटीना टुडे, देयर इज नो अटैकिंग, स्पेन आर ब्यूटीफुल इन कीपिंग देम टू देयर हाफ्स, एंड भाई स्पेन का मिडफील्ड का लॉकडाउन बहुत क्रेजी है भाई, पेड्री, एंड क्या खेल रहा है भाई पेड्री, क्या गेम बना रहा है वो, एम्बैरेसिंग है भाई ये देखना, 20 अटेम्प्ट्स एट गोल वर्सेस 0 अटेम्प्ट्स एट गोल भाई, दैट ओनली टेल्स यू सो मच कितना वाहियात गेम खेला है भाई आज। आई डोंट नो इफ I shouldn't say that Argentina played bad, I should say that Spain knew what they were doing very very well भाई खत्म है यार, it's over boys, but to be honest I don't think we deserved to win this game at all भाई, इतना बेकार गेम खेला है ना भाई आज हमने, इतना बेकार, हॉरिबल भाई, जेन्युइनली हॉरिबल, नो पोजेशन, नो अटैकिंग, 0 शॉट्स नॉट ऑन टारगेट, 0 शॉट्स इन टोटल भाई, क्या है यार ये, स्पेन वॉज टू गुड टुडे भाई, टू गुड, nothing we can do. Okay guys, with that said, I will see you all in the next vlog. Very disappointed, आज नींद आने में मुश्किल होगी भाई, but yeah, it is what it is. Sometimes you win, sometimes you lose. Today we have lost. So yeah, the GOAT still is Lionel Messi, by the way, just if anyone had any doubts or if you needed any clarification. Yeah, 1 greater than 0. Good night, bye bye.